हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ सिचुएशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोग अक्सर फेस करते हैं अपने जीवन में। जैसे कोई बच्चा घूमने गया है अपने मम्मी पापा के साथ या किसी स्कूल ट्रिप में, और वो किसी कुतुब मीनार या ताजमहल या और किसी बिल्डिंग को देखता है। तो देखने के बाद उसके मन में अक्सर एक सवाल उत्पन्न ये होता है कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं हम लोग, ये जो कुतुब मीनार हम लोग देख रहे हैं, वो कितना ऊंचा है। ठीक है। तो इसी प्रकार का एक सिचुएशन हम लोग के सामने आ गया जब एक स्टूडेंट स्कूल की तरफ से विजिट करने चला गया कुतुब मीनार को। ठीक है। तो वो कुतुब मीनार के बिल्कुल टॉप पे देख रहा था। अब तभी एक इंसान ने पूछा कि क्या आप बिना किसी फीते या किसी स्केल के मदद के बिना क्या आप इस कुतुब मीनार के हाइट को मेजर कर सकते हैं। अब बच्चा उस समय साइलेंट। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी प्रकार का एक दूसरा सिचुएशन है। अब एक बच्चा बैठा हुआ है अपने रूम के बालकनी में, और रूम के बालकनी से अक्सर लोग बाहर या इधर उधर तो देख ही लेते हैं, और देखने के दौरान वो एक मंदिर को देखते हैं। अब सवाल ये था कि मंदिर में जो रखा हुआ एक छोटा सा गमला है, उस गमले को वो बच्चा देख रहा है, और जितनी ऊंचाई पे वो लड़की अगर बैठी हुई है, वो बच्चा अगर बैठा हुआ है, और पता करना है कि वो मंदिर कितनी दूरी पर होगा, तो क्या वो पता कर सकता है वहां से बैठे बैठे। एक तीसरा सिचुएशन जो इसी टाइप का होता है। जैसे एक लड़की है, वो अपनी माँ के साथ घूमने गई है और एक बैलून देखती है, और उतने में ही वो अपने मम्मी को बोलती है, देखिए देखिए एक बैलून उड़ रहा है। तो उतने देर में वो बैलून जो पहले ए प्लेस पे था, ए जगह पर घूम उड़ रहा था, वो उड़ते उड़ते थोड़ा और आगे बढ़ गया। अब क्या वो पता कर सकती है कि उतने देर में वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, या कितनी हाइट पर उड़ रहा है, या कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया उतने देर में। तो इन सारे जो क्वेश्चंस बच्चे लोग के मन में उत्पन्न होते हैं, उन सबका आंसर हम लोग को मिलता है ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक ब्रांच है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इन सारे डिस्टेंस जो भी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या कोई बच्चा खड़े खड़े देख सकता है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड, पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा वर्ड है गोनो, और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। ये तीनों ग्रीक वर्ड है। ठीक है। और जिसका मतलब होता है, जैसे ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री जो बना हुआ है ट्राई, जिसका मतलब होता है थ्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में तीन वर्ड है, एक है ट्राई, दूसरा है गोनो, तीसरा है मेट्री। ट्राई और ये जो तीनों वर्ड है बेसिकली ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। ये तीनों ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब द वर्ड ट्राइग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई, जिसका मतलब है मीनिंग थ्री, गॉन जिसका मीनिंग है साइड, एंड मेट्रॉन जिसका मीनिंग है मेजर। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइग्नोमेट्री जो है तीनों साइड ऑफ ट्रायंगल्स के का मेजर पता करता है। ठीक है। ट्राइग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्राइग्नोमेट्री बेसिकली हुआ क्या, ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करता है रिलेशन, क्या रिलेशन है साइड्स का और उसके एंगल्स के बीच में। कि अब हम लोग पता करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर एंड बेस इन राइट एंगल ट्रायंगल फॉर अ गिवन एंगल। फॉर एग्जांपल, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो जनरली हम लोग बोल देते हैं कि कोई भी एक परपेंडिकुलर बोल लो और कोई भी एक को बेस बोल लो। ठीक है। लेकिन हम लोग आज एक डिफाइन करेंगे कि किसी एक एंगल ए के लिए कौन
किसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और एंगल सी के लिए कौन परपेंडिकुलर होगा, क्या एंगल ए और एंगल सी दोनों के लिए परपेंडिकुलर सेम होगा या कुछ अलग होता है। जैसे हम ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं, एंगल ए के सामने साइड अपोजिट टू एंगल ए वो कौन सा है, बीसी है, ठीक है। और एंगल सी के सामने साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो ये जो बी ए हुआ ये बेस हो गया एंगल ए के लिए, और जो बी सी हुआ जो कि साइड अपोजिट टू एंगल ए है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। उसी प्रकार से दूसरे ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं हम लोग, एंगल सी के ठीक सामने अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल सी वो कौन है, बी ए है, तो बी ए क्या होगा, जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो उसी एंगल के बिल्कुल एडजेसेंट होगा वो बेस कहलाएगा। तो जो BC है वो एंगल C के एडजेसेंट है तो उसको बेस ऑफ एंगल C बोलेंगे। इसका मतलब फॉर एंगल A BC इज परपेंडिकुलर, एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर होगा और AB बेस होगा। वही एंगल C के लिए BC बेस होगा और AB परपेंडिकुलर होगा। दोनों के लिए परपेंडिकुलर सेम नहीं होगा। एंगल A के लिए अगर BC परपेंडिकुलर है तो वही एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर कहलाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम लोग 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए हैं। जैसे पहला साइन ऑफ एंगल ए, जो कि साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, मींस हाइपोटेनस इस ट्रायंगल एबीसी में कौन होगा, ए सी, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सा होगा, बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी। उसी प्रकार से कोसाइन ऑफ एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी बाई ए सी। उसी प्रकार से टेंजेंट ऑफ एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मींस साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सा हुआ, बी सी, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बी। सिमिलरली हम लोग कोसेकेंट ए, सेकेंट ए और को टेंजेंट ऑफ ए डिफाइन करते हैं। यहाँ पर नोट करने का बात यह है कि tan ए को हम लोग डिफाइन करते हैं BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अगर हम लोग BC को भी AC से डिवाइड कर दें और AB को भी AC से डिवाइड कर दें तो जो ऊपर होगा फ्रैक्शन के एबव न्यूमरेटर वाले पोर्शन उसमें आएगा BC अपॉन AC, और डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में आएगा AB अपॉन AC। तो BC अपॉन AC को हम लोग साइन ए बोल सकते हैं और AB अपॉन AC को कॉस ए बोल सकते हैं। तो tan ए बेसिकली इक्वल हुआ साइन ए अपॉन कॉस ए के, एंड कॉट ए इक्वल होगा सिमिलरली कॉस ए बाई साइन ए के। एब्रिविएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ऑफ एंगल ए, इतना लिखना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है किसी के लिए भी, तो हम लोग हर जगह पर कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिखने के लिए हम लोग केमिस्ट्री में H लिखते हैं, यह डिफरेंट एलिमेंट्स का अपना अपना होता है। तो मैथमेटिक्स वाले सोचे कि हम लोग भी कुछ ना कुछ डिफरेंट काम करते हैं, तो हम लोग साइन ऑफ एंगल ए को साइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए को कॉस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को टैन ए, टैन ए लिख दिए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को कोसेक ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए सेक ए, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए कॉट ए। उसी प्रकार से अगर एंगल ए की जगह एंगल पी का हम लोग बात करें तो हम लोग बोलेंगे साइन ऑफ एंगल पी को साइन पी, या साइन ऑफ एंगल बी को साइन बी, इसी टाइप से हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्या ये जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं क्या वो हर ट्रायंगल अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल में उसका वैल्यू अलग होगा या सेम होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग 3 राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि सारे में एंगल ए कॉमन है, राइट एंगल तीनों में कॉमन है, तो ये जो ट्रायंगल्स हुए सारे कॉमन मतलब सिमिलर हो गए। जैसे ए पी एम ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ए सी बी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और तीसरा एक ए क्यू एन ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल ए तीनों में कॉमन है, 90 डिग्री हर ट्रायंगल में बन रहा है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम लोग बोल सकते हैं कि पी ए एम ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल सी ए बी जो दोनों होगा वो बिल्कुल ही सिमिलर होगा,
ठीक है, तो हम लोग सिमिलरिटी जो कि पहले पढ़ चुके हैं उसके कंसेप्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे कि AM अपॉन AB इक्वल होगा AP अपॉन AC इक्वल होगा MP अपॉन BC। तो अगर हम लोग लास्ट का दो फ्रैक्शन लें, लिखा हुआ AP अपॉन AC MP अपॉन BC, अगर हम लोग इस BC को AP से रिप्लेस कर लें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग को सेम चीज मिल जाएगा MP अपॉन AP और BC अपॉन AC। तो हम लोग बोल सकते हैं ये तो साइन ए का रेशियो है और ये दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में सेम है। और सिमिलरली हम लोग को मिल जाएगा AM अपॉन AP इक्वल्स टू AB अपॉन AC जो कि कॉस ए का रेशियो है, और MP अपॉन AM बराबर BC अपॉन AB बराबर tan ए। सिमिलरली हम लोग साइन ए कॉस ए tan ए कर चुके हैं और उसके आगे भी कोसेक ए सेक ए कॉट ए कर सकते हैं और इसका भी रेशियो सेम आता है। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है ये ट्रायंगल के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये केवल एंगल पर डिपेंड करता है। अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किन्हीं का ये क्वेश्चन हुआ कि क्या साइन ए का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा या नहीं होगा, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग साइन ए जो डिफाइन किए हैं वो कुछ इस प्रकार से किए हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वो सबसे ग्रेटर होता है, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए उससे छोटा होगा और हाइपोटेनस बड़ा होगा। तो कुल मिला जुला के जो ये साइन ऑफ एंगल ए का जो रेशियो होगा ये हमेशा एक से छोटा होगा। ठीक है, Since the hypotenuse is the longest side in a right angle triangle, the value of sin A or cos A is always less than 1. कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हम लोग साइन A के होल स्क्वायर कॉस A के होल स्क्वायर को शॉर्ट में लिखते हैं साइन और ऊपर स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A, लेकिन अगर हम लोग को लिखना है कोसेक A जो कि होता है 1 अपॉन साइन A, तो हम लोग ये 1 अपॉन साइन ए को साइन ए का इनवर्स लिख सकते हैं। कोसेक ए इक्वल्स टू साइन ए का होल इनवर्स, लेकिन इसको हम लोग साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सेंस डिफरेंट होता है और इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में मोर डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें tan A का वैल्यू दिया हुआ 4/3। हम लोग को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि tan A जो है टेंजेंट ऑफ A को ही हम लोग शॉर्ट में, देखिए टेंजेंट ऑफ A को ही हम लोग tan A बोल रहे हैं शॉर्ट में। तो ये जो टेंजेंट ऑफ A है वो साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A है। तो हम लोग देखते हैं कि साइड अपोजिट टू एंगल A कौन सा है, हुआ एंगल A के सामने हुआ BC और साइड एडजेसेंट टू एंगल A हुआ AB। तो हम लोग जब इन दोनों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan A इक्वल होगा BC अपॉन AB और इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ 4/3। तो हम लोग मान लिए कि BC का वैल्यू 4K हुआ, तो वहां से AB का वैल्यू 3K आ जाएगा, जहां पर K कोई पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर है। रियल नंबर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ये जो ABC ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जहां पर एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये बोल सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल होगा 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, मतलब 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, टोटल इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। तो अगर हम लोग AC स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो AC इक्वल्स टू 5K आएगा। तो फिर हम लोग जैसा कि डिफाइन किए साइन ए कॉसेक कॉट ए कोसेक ए सेक ए, उसके अनुसार अगर हम लोग बैठाएंगे
तो पुट करेंगे तो हम लोग का साइन ए का वैल्यू 4/5, कॉस ए का वैल्यू 3/5, कॉट ए का वैल्यू 3/4, कोसेक के 5/4 और सेक के 5/3 आ जाएगा। थैंक यू।